हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर 5 पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइन। आज हम उसमें पेज नंबर 124 के फिगर इट आउट के क्वेश्चन करेंगे थर्ड क्वेश्चन से। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में अपना डिस्कस कर लिया। आज हम थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन द फिगर्स बिलो व्हाट एंगल्स डू एक्स एंड वाई स्टैंड फॉर। तो हमें एक्स एंड वाई फाइंड आउट करनी है। ये हमें गिवन है कि ये दोनों पैरेलल है। इसको एल ले लें, इसको एम, और जो ट्रांसवर्सल जा रही है उसको टी। देखो ये एंगल जो छोटा सा एंगल है उसको 1 ले लेते हैं। अब देखो ऊपर हमें ये गिवन है स्क्वायर, तो ये कितने का 90 का। तो अगर हमें पता है एल पैरेलल किसके है, एम के, तो हमारा जो 90 डिग्री एंगल किसके इक्वल होगा, 65 डिग्री प्लस एंगल एम के। क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बना रहे हैं। तो एंगल 1 की वैल्यू क्या आएगी, 90 माइनस 65 इज इक्वल्स टू 25 डिग्री। अब देखो एंगल 1 की वैल्यू पता लग गई। एंगल 1 और एंगल एक्स क्या बना रहे हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो एंगल x की वैल्यू भी क्या हो गई, 25 डिग्री। अब हमें एंगल y की वैल्यू पता करनी है। देखो L और M पैरेलल लाइन है, ये T ट्रांसवर्सल जा रही है। जो y और एंगल 1 है वो इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। एंगल y एंगल प्लस 1 क्या है, इंटीरियर एंगल, जिनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। (180 माइनस 25), सो एंगल y की वैल्यू कितनी आ गई, 155। तो हमने x और y दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नाउ सेकंड पार्ट में ये पैरेलल लाइन है, इसको भी L दे देते हैं, इसको M। ये एक ट्रांसवर्सल को A नाम दे देते हैं, एक ट्रांसवर्सल को B। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो ये इनसाइड का एंगल एक 53 का दिया है, ये 78 का दिया है। देखो ये फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, अगर हमें इसके ये वाला एंगल मिल जाए तो ये क्या हो जाएंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो इस एंगल को 1 नेम दे देते हैं। अब देखो 78 है, इसके अंदर एक और एंगल बना देते हैं, उसको 2 नाम दे देते हैं, एंगल 2। तो जो 78 एंगल और 2 एंगल है, इनका सम कितना होगा, 180, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। तो एंगल 2 का वैल्यू क्या आ गई, 180 माइनस 78। सो एंगल 2 इज 102। अब देखो हमारे पास एंगल 2 की वैल्यू आ गई 102। ये 53 डिग्री ऑलरेडी गिवन है, तो एंगल 1 की वैल्यू आ सकती है, बिकॉज ये ट्राइंगल बन रहा है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 53 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, सम ऑफ ट्राइंगल एंगल्स। तो एंगल 1 की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, एंगल 2 की वैल्यू 102 हमने फाइंड आउट की है, प्लस 53 डिग्री। इन दोनों को ऐड किया, कितना आ गया, 155 प्लस एंगल 1। तो एंगल 1 क्या हो गया, 180 माइनस 155 विच इज 25 डिग्री। अब हमें पता है एंगल 1 और एंगल x क्या बना रहे हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो एंगल x की वैल्यू भी कितनी होगी, 25 डिग्री। क्लियर हो गया, इजी क्वेश्चन था। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, इन फिगर 5.33 एंगल ABC इज 45 डिग्री, ABC। एंगल IKJ is 78 डिग्री। फाइंड द एंगल GEH, ये एंगल HEF, ये वाला एंगल
एंड FED, FED ये एंगल, तीनों एंगल ये फाइंड आउट करने हैं। इनको नेम दे देते हैं पहले, 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल। नेमिंग से इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाते हो। अब देखो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम। ये वाला एंगल, इसको 4 नाम दे देते हैं, इसको 5। ये 78 के साथ क्या बना रहा है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और ये 45 के साथ एंगल 5 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बना रहा है। अब देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये लाइन ट्रांसवर्सल थी। अगर ये लाइन एंगल हमें पता है तो ये एंगल भी क्या होगा, 4 और 3 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएगा। और जो ये वाला एंगल है, एंगल 1, वो क्या बना रहा है हमारा, इस लाइन के साथ ऑल्टरनेट इंटीरियर है, तो ये वाला एंगल निकल जाएगा। अब ये एंगल और एंगल 1 वो क्या बनाएंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो अगर अब हमारा एंगल 1 भी हो जाएगा, एंगल 3 भी निकल जाएगा, तो हम इजीली एंगल बीच वाला एंगल 2 निकाल सकते हैं। सो स्टार्ट करें, पहले क्लियर कर देते हैं, फिर अच्छे से स्टार्ट करेंगे। एक बार मैं दोबारा यहाँ से अच्छे से तुम्हारे लिए कर लो। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है। इस एंगल को नेम देते हैं 4, इसको 5। एक ये एंगल की हमें नीड पड़ेगी, इसको 6 नेम दे देते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले निकालते हैं एंगल 4 इज इक्वल टू JKI एंगल JKI। बिकॉज ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो एंगल JKI हमें गिवन है 78 डिग्री का, तो एंगल 4 भी कितने का हो गया, 78 का, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब ये वाला एंगल, एंगल 5 निकालते हो। हमें पता है एंगल CBA इज इक्वल्स टू एंगल 5 बिकॉज ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो CBA कितने का गिवन है, 45। सो एंगल 5 इज ऑल्सो 45 डिग्री। अब देखो एंगल 5 और एंगल 6 क्या बना रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर है, ठीक है। हम लिखेंगे एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 6 कितने का आ गया, 45 डिग्री का। अब देखो एंगल 6 और एंगल 1 दोनों क्या हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। लिखेंगे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 6 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एंगल 1 हमारा कितना आ गया, 45। अब जो एंगल 4 है और एंगल 3 है, ये दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 3 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 3 कितने का आ गया हमारा, 78 डिग्री का। अब देखो हमें एंगल 3 भी फाइंड आउट हो गया, एंगल 1 भी फाइंड आउट हो गया। अब एंगल 2 निकाल सकते इजीली सम करके तीनों का। सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ एंगल्स ऑन a straight line। एंगल 1 इज गिवन 45 डिग्री, एंगल 2 हमने फाइंड आउट करना है, एंड एंगल 3 इज 78 डिग्री। अब 45 प्लस 78 किया क्या आएगा, 123 डिग्री प्लस एंगल 2। एंगल 2 क्या हो गया, 180 माइनस 123 डिग्री, तो ये कितना आ गया, 57 डिग्री। क्लियर हो गया हमारा ये भी क्वेश्चन, ध्यान से करोगे तो इजीली समझ आएगा। अब नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन। इन फिगर 5.3
3 4 AB is parallel to CD, CD is parallel to EF, AB किसके पैरेलल है? CD के, CD किसके पैरेलल है? EF के। तो तीनों आपस में क्या होगी? पैरेलल है। यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, AB is parallel to CD, CD is parallel to EF, तो तीनों आपस में पैरेलल हैं। ऑल्सो EA is perpendicular to AB, EA परपेंडिकुलर है AB के, तो ये 90 डिग्री के एंगल्स हो गए। BEF 55 डिग्री, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो देखो तीनों लाइंस पैरेलल हैं। अब ये 55 डिग्री और y एंगल क्या बना रहे हैं आपस में? इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं, तो इनका सम कितना होगा? 180, इससे y एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। y और x क्या आपस में हो रहे हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बना रहे हैं, तो ये इक्वल होंगे। निकालने इजी है ये क्वेश्चन। तो पहले लिखेंगे हम एंगल BEF प्लस एंगल y इक्वल्स टू 180 सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो BEF कितना गिवन है? 55 डिग्री प्लस y, so angle y equals to 180 minus 55, तो कितना आ गया? 125। अब आगे क्या लिखेंगे? एंगल y is equals to एंगल x। क्यों इक्वल है? तो इन दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। so एंगल x भी कितना आ गया हमारा? 125। क्लियर है? नाउ 6th क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल NOP इन फिगर 5.35। हमें NOP का मेजर निकालना है। ये यहाँ पे A एंगल उसको बना के दिया। तो हमें LMN कितना दिया? 40 डिग्री, MNO कितना दिया? 96, और OPQ कितना दिया? 52 डिग्री। फाइंड आउट करें। अब ये बताया LM और PQ पैरेलल है। पहले हम पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे जो LM और PQ के पैरेलल होंगे। एक यहाँ पे ड्रॉ करेंगे बीच में, और यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो ये जो एंगल बने उनको नेम दे देंगे। ये यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 3 4। तो हम क्या लिखेंगे? ड्रॉ लाइंस AB and CD, AB and CD parallel to LM and PQ, कि वो LM और PQ के पैरेलल है। अब देखो हमने लाइंस क्यों ड्रॉ की? अब लाइंस ड्रॉ इसलिए की, ये लाइन पैरेलल है LM के, तो ये क्या बनाएंगे? देखो LM और ये 40 के साथ एंगल 1 क्या बन रहा है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सबसे पहले लिखेंगे LM is parallel to AB, AB is parallel to CD, CD is parallel to PQ। पहले लिखना जरूरी है। अब हम आगे लिखेंगे एंगल LMN is equals to एंगल 1 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 1 कितना हो गया हमें? 40 डिग्री का। अब देखो एंगल 1 40 का है, तो एंगल 2 फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज हमें पूरा एंगल पता है कितने का है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 96 डिग्री। एंगल 1 हमें 40 डिग्री का गिवन है, एंगल 2 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एंगल 2 कितने का आ गया? 96 माइनस 40, दैट इज 56 डिग्री। अब देखो एंगल 2 और एंगल 3 क्या बना रहे हैं? वो भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे? एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल 3 भी कितने का हो गया? 56 डिग्री। अब देखो एंगल 4 और QPOB क्या बना रहे हैं? ऑल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल QPO इज इक्वल्स टू एंगल 4 बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 4 की वैल्यू कितनी आ गई 52 डिग्री। अब हमें एंगल A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो किसके इक्वल है एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो एंगल 3 और एंगल 4 कितने कितने के गिवन, एंगल 3 कितने का निकाला हमने 56 डिग्री एंड एंगल 4 52 डिग्री। एंगल A की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 108 डिग्री। क्लियर है, इजी क्वेश्चन था। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक गिवन है 5.9 टॉपिक पैरेलल इल्यूजन्स। देखो क्या डिस्कस कर रहे हैं, there do not seem to be any parallel line here or are there। तो हमें पूछा है कि तुम्हें यहाँ पे कोई पैरेलल लाइन दिख रही है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे पैरेलल लाइन है, ये वाली पैरेलल लाइन इस पैरेलल लाइन के, पर इल्यूजन ऐसे बना है कि हमें लग रहा है कि कोई पैरेलल लाइन नहीं है। सेकंड वाली में भी देखो ये लाइन क्या है आपस में पैरेलल है, ये ऐसे ही ये वाली लाइंस भी आपस में पैरेलल है। तो कितनी सारी पैरेलल लाइंस दी है। अब इसमें लास्ट वाली फिगर में देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये बनाई है ये वाली और इधर ये वाली, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल है क्योंकि इनका बीच का डिस्टेंस इक्वल है, गैप इक्वल है। तो उन्होंने पूछा था कि आपको कोई पैरेलल लाइन दिख रही है, हमें तो दिख रही है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, यस there are parallel lines in all three images. The illusions are created बाय विजुअल क्यूज, कि तुम्हें ऐसे विजुअली बना के दिए कि तुम्हें इल्यूजन लग रहा है कि यहाँ पे पैरेलल लाइन नहीं है। दैट मिसलीड योर ब्रेन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्पेस एंड अलाइनमेंट। समझ आ गई कि तुम्हारे ब्रेन में एक ऐसा इल्यूजन ही क्रिएट करते हैं कि तुम्हें लगता है कि वहां पे कोई पैरेलल लाइन है नहीं, बट वहां पे पैरेलल लाइन होते हैं। ऐसे एंगल्स यूज करते हैं, ऐसा प्रोस्पेक्ट यूज करते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन ऐसे यूज करते हैं। तुम हमें देखने को लगता है कि वहां पे इल्यूजन के कारण कि वहां पे विजुअली कोई पैरेलल लाइन नहीं है, पर वहां पे बहुत सारी पैरेलल लाइन है, हमने तीनों में देखा। ठीक है, अब इसी के साथ हमारा ये चैप्टर 5 भी कंप्लीट होता है। अगर आपको कुछ पूछना है, कोई डिस्कशन करनी है या कोई और चैप्टर करना है तो प्लीज कमेंट में बताना। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। अब नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर लेके आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।